प्यार का सिक्का। इस वक्त हम ठट्ठा से झमपीर की जानिब जा रहे हैं। यहाँ एक झील है जिसे केंजर झील कहा जाता है और केलरी झील के नाम से भी ये मारूफ है। एक दूसरा रास्ता हैदराबाद नूरियाबाद वाली साइड से भी आता है यहाँ पर, लेकिन हम इस वक्त ठट्ठा से जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि मेन ट्रैक से हम एक कच्चे ट्रैक के ऊपर उतर चुके हैं और यहाँ पर एक ज़ियारतगाह है जिसकी आपको ज़ियारत करानी है, जो कि अमीर पीर के नाम से मारूफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू हमारी ज़्यादातर तारीख़ तशय्युअ दर हिंद और आसार शनासी के उन्वान से रहती है, तो उसी सिलसिले में आज अमीर पीर नामी इस दरगाह पे हम जा रहे हैं। और ये पूरा इलाका यानी भंभोर से लेके ठट्ठा तक, माहिरीन के मुताबिक दीबल इसी इलाके में कहीं मौजूद था, क्योंकि ज़ाहिर है कराची का बंदरगाह तो था नहीं। तारीख़ी हवाले से अगर देखा जाए तो उस ज़माने में कराची पोर्ट तो नहीं था, तो जो भी सादात अरब की जानिब से आते थे हिजरत करके, वो इसी दीबल के साहिल पर उतरकर सिंध में दाखिल होते थे। ये इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ज़ियारतगाह के बिल्कुल करीब, और हमारे राइट हैंड साइड पे जो आपको इलाका नज़र आ रहा है, ये एक बस्ती है, केंजर झील के किनारे पर आबाद है। और यहाँ पे ये ज़ियारतगाह है जो कि मंसूब है जनाबे मोहम्मद इब्ने हनफिया से। तारीख़ी हवाले से कोई रिवायत या सनद तो इसकी हमें नहीं मिल रही, लेकिन इलाकाई तौर पर यह मारूफ है कि जिस वक्त जनाबे मोहम्मद इब्ने हनफिया रूपोश हो गए थे, तो वो उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में ज़ाहिर हुए। तो ये अब देखिए कि ये राइट हैंड साइड पे केंजर झील है और लेफ़्ट साइड पे ये दरगाह है। तो मैंने आपको पहले बताया कि किसी रिवायत के अंदर ये चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि तारीख से ये चीज़ साबित है कि 2 दफ़ा जनाबे मोहम्मद इब्ने हनफिया रूपोश हो गए थे। एक दफ़ा जब उसरा का काफ़िला वापस आया करबला से उस वक्त, और दूसरी दफ़ा क़याम मुख्तार के बाद जब ज़ुबैरियों ने आपका पीछा किया, तो उसके बाद जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया का कहीं कोई पता नहीं चलता। लेकिन ये सिंध के लोगों के मुताबिक जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया कुछ अरसे के लिए यहाँ सिंध आए, और ये आस्ताना मारूफ है कि यहाँ पर आकर कुछ अरसा रहे और तबलीग अहले बैत के उन्वान से यहाँ पर काफ़ी काम किया। तो यहाँ कोई कब्र नहीं है कि हम ये कहें कि यहाँ पे कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया दफन है, ना, बल्कि ज़ियारतगाह के मारूफ है कि यहाँ वो आए और कुछ अरसा रुके तबलीग अहले बैत के उन्वान से, और उसके बाद वो वापस अरब की जानिब चले गए। तो बाहर एक चीज़ है जो मारूफ है इस इलाके के लोगों के अंदर। तो अब हम ये कहेंगे क्योंकि तारीख से साबित नहीं है इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं। ज़ाहिर है कि तारीख भी तो सारी बनो अब्बास के दौर में लिखी गई ना। तो बहरहाल ये एक ज़ियारतगाह है जो मारूफ है इस उन्वान से कि यहाँ पे जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया आए और अपना आखिरी ज़माना उन्होंने यहाँ पर गुजारा। तो अब आखिरी ज़माने से मुराद ये नहीं कि वो यहीं पे दफन है, ना, ये मंसूब है कि यहाँ पे वो कुछ अरसा रहे, इसके बाद वो वापस चले गए। हकीकत क्या है खुदा जाने, लेकिन बहरहाल इस चीज़ से जो चीज़ ज़ाहिर है वो ये है कि इस इलाके की अकीदत क्या थी अहले बैत के लोगों से।